हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले पार्ट में चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं डायरेक्ट, लेट न करते हुए। तो क्या है, हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा है। जैसे रियल नंबर के आइडेंटिटीज में हम लोगों ने पढ़ के रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस बी फिर a प्लस बी, उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। a का a प्लस बी के साथ फिर b का a प्लस बी के साथ, उसी तरीके से या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में भी हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मिटा देता हूं। कॉम्प्लेक्स का आप लोग आइडेंटिटी जिस तरीके से रियल नंबर का आइडेंटिटीज है उसमें सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैं प्रॉपर्टीज पहले बता चुका हूं, अगर आप वो नहीं लेक्चर देखे होंगे पहला तो देख लीजिएगा, ऐसे आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जैसे है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनका होल स्क्वायर आपको करना है। तो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, ये दो बार लिखेंगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से लिखने के बाद आप Z1, ये क्या है, हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तो Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z1 प्लस Z2 के साथ, उसके बाद फिर Z2 का मल्टीप्लिकेशन Z1 प्लस Z2 के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Z1 का Z1 के साथ मल्टीप्लिकेशन Z1 स्क्वायर, उसके बाद Z1 Z2, उसके बाद प्लस Z2 Z1, उसके बाद Z2 इंटू Z2 Z2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद Z1 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z1। अब देखिए Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 होता है, क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सब चीज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप लिख सकते हैं। तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 को 2Z1 इंटू Z2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Z2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ये आपका फॉर्मूला आ गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से ये भी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का उसी तरीके से क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, उसी तरीके से Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम इसी तरीके से Z1 का होल क्यूब माइनस Z2 का होल क्यूब, Z2 का होल क्यूब माइनस 3Z1 Z2 ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2, उसी तरीके से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। सारे फार्मूलों को इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने से करते रहिएगा। Z1 प्लस Z2 का होल पावर 4, सारे फार्मूलों को इस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आप कर लेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। बी पर देखते हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट हम सोच लेते हैं लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर क्या है, a प्लस IB। इसका मॉडुलस आपको निकालना है तो मॉड Z लिखेंगे। मॉड Z बराबर क्या होता है, डायरेक्ट ध्यान में रखिए आप, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही जो होता है इसका मॉडुलस होता है। ठीक है, यही मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक का स्क्वायर करेंगे, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और उसको अंडर रूट में ले लेंगे। यही होता है आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद डायरेक्ट आपका कॉन्जुगेट। जैसे आप क्या करते थे रियल नंबर में, इरेशनल वगैरह नंबर में, जैसे 2 प्लस 3 रूट 3 था, इसका आपको कॉन्जुगेट लिखना होता था तो क्या करते थे, ये कोई इसका है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3 लिख देते थे। उसी तरीके से यहां पर भी है, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं है। जिस तरीके से Z बराबर a प्लस IB है, इसका अगर आपको कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या करेंगे आप, ध्यान रखिएगा, मॉड Z के ऊपर सिंबल लिखेंगे कॉन्जुगेट का बार, उसके बाद Z बार बराबर Z बराबर है a प्लस IB, तो इससे क्या लिखेंगे a माइनस IB। यही है आपका, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। समझ में आया, a हो गया आपका मॉडुलस और a हो गया आपका कॉन्जुगेट। तो इसे लिख दीजिए आप मॉडुलस। अगर आपको मॉडुलस Z स्क्वायर हो जाएगा
तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे किसी भी का भी, और कॉन्जुगेट क्या हो गया ए माइनस आई बी। समझ में आया? इसी तरीके से ये हो गया आपका कॉन्जुगेट। अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। कॉन्जुगेट के बाद एक आता है इसी के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसे आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ये होता है, ये होता है, ठीक है। उसके बारे में डीपली थोड़ा सा पोलर रिप्रेजेंटेशन में बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब इसमें जेड में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 1 आ जाए, यही। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 बाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है, 1 बाई जेड। तो आपको यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकालना है, यानी उस कॉम्प्लेक्स का 1 बाई जेड निकालना है। तो उस कॉम्प्लेक्स का 1 बाई जेड आप देखिए कैसे निकालेंगे। जेड बराबर आपको दिया हुआ है 1/a प्लस आई बी, तो उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए a माइनस आई बी और a माइनस आई बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब इस तरीके से होता है, हम लोग रेशनलाइज में इसी तरीके से करते थे, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते थे। समझ में आ रहा है ना? तो a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, उसके बाद a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आई बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे? a माइनस आई बी और a स्क्वायर और a माइनस आई स्क्वायर यानी -1, उसके बाद b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद जब लिखेंगे तो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। ये क्या है आपका? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका? a प्लस आई बी का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, मतलब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या होगा? z इनवर्स बराबर a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिसे आप लिखना चाहें तो a माइनस आई बी क्या है? ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो a माइनस आई बी उसका z बार है, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट है। और ये क्या है? मॉड z स्क्वायर है, यही है ना। तो आप जब इनको लिखना चाहें तो इन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन भी बना सकते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा आप बताइए? जेड इनवर्स, उसके बाद जेड मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड बार, ये आपका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। हमें लगता है इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो अगले एक्सरसाइज में चलते हैं, आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। था एक्सरसाइज बताने के लिए। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरा कुछ छूट गया था बताने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं, आपको वो चीज जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में उसके बेस पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पावर ऑफ आई, तो चलिए पावर ऑफ आई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर से यहाँ पर थोड़ा आगे बता देता हूँ। क्या होता है? आई इक्वल टू मैं बताया था, फिर आई बराबर आई स्क्वायर के बारे में बात किया था पहले। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, फिर इसी के बराबर कौन होता है? आई के पावर 6 होता है, फिर इसी के बराबर आई के पावर कौन होता है? 10 होता है, फिर इसी के बराबर आई के पावर कौन होता है? 14 होता है। डैश 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 आप लिख सकते हैं एट लास्ट में, मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है? आई के पावर 4n प्लस 2, ठीक है, आई के पावर 4n प्लस 2, ठीक है, मतलब आई के पावर 4n प्लस 2 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। जब आई के पावर 4n प्लस 2 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी एट लास्ट में? -1 होगी। ध्यान में रखिएगा आप, आई के पावर 4n प्लस 2 होगा किसी भी, मतलब ये पूरा एक तरीके से बन रहा है क्योंकि बार बार रिपीट होती है वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं आई क्यूब के बारे में। तो आई क्यूब बराबर क्या होता है? -i होता है, बराबर कितना होगा? i के पावर 7 होगा, बराबर कितना होगा? i के पावर 11 होगा, बराबर कितना होगा? इन सब की वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू होगी इन सब की बराबर होगी। i के पावर 11 के बराबर कौन होगा? फिर i के पावर 15 होगा, डैश 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 कितना होगा? i के पावर 4n प्लस 3, ये कितना होगा? -i के बराबर होगा हमेशा, ध्यान में रखिएगा इसे। उसके बाद आपका अगला देखते हैं i के पावर 4,
i के पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। a किसके बराबर होगा, i के पावर 8 के बराबर। i के पावर 8 किसके बराबर होगा, ये इसकी i के पावर 8 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, i के पावर 12 के बराबर होगा। i के पावर 12 की वैल्यू किसके बराबर होगी, i के पावर 16 के बराबर होगी। i के पावर 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसी तरीके से डैश 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 i के पावर 4n प्लस 4 के बराबर होगी। ठीक है, i के पावर 4n प्लस 4, या फिर आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और i के पावर 4n ही केवल लिख सकते हैं। ठीक है, के बराबर होगी। ये लास्ट में किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद i वाला आप ले सकते हैं, तो i बराबर i किसके बराबर होगा, i बराबर होगा i के पावर 5 के बराबर। i के पावर 5 किसके बराबर होगा, i के पावर 9 के बराबर। डैश 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 यहाँ पर i के पावर 4n प्लस 1 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। i यानी √-1। समझ में आया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब ही इस तरीके के टर्म आएंगे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, मतलब मेरा जब i के पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम लिख सकते हैं तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम -1 लिख सकते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स को जब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं i के पावर 4n प्लस 3, जैसे हम इसको लिख सकते हैं i के पावर 15 को हम i के पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 4×3 12 प्लस 3, 4 × 3 प्लस 3, n बराबर आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 4n प्लस 3। उसी तरीके से i के पावर 4, इसी तरीके से सॉल्व करके आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पर डायरेक्ट हम चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा और इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.1 पर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है जितने आपके एक्सरसाइज के कराऊंगा, जो आपको करने में प्रॉब्लम होगी, जो इजी लगेगा उसी तरीके का क्वेश्चन होगा, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो चलिए आप पूरा करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। मुझे तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। 5.1, ये पेज नंबर 103। ठीक है, एनसीईआरटी का। i के पावर -39, i के पावर -39 को 1/i के पावर 39 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1/i के पावर 39 को आप अभी हमने जैसे बताया था 1/i के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 × 9, 4 9 36 प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप फिर 1/i के पावर 4 × 9, उसके बाद प्लस है तो i के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये सब जानते हैं, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज। तो i के पावर 4 × 9, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 के पावर 9 फिर इंटू i के पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i के पावर 4 मतलब 1 होता है, 1 के पावर 9 मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा ये, क्योंकि i के पावर 4 होता है 1 आपका, तो ये 1 हो जाएगा। 1 के पावर 9 मतलब 1 हो गया, 1/i³। ठीक है, तो 1/i³ मतलब क्या हो गया आपका, i³ आप जानते हैं -i होता है, और 1/-i आया है। 1/-i आप नीचे i मत रखिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, i ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i/, ठीक है, ये i/, उसके बाद माइनस सिंबल सामने आ जाएगा, उसके बाद i²। ठीक है, -i/i², तो -i² मतलब -1। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आया, i आया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, ये क्या किए हम, कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे -i है, उसके कॉन्जुगेट से i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये i हो गया, i × 1 i हो गया, -i × i क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा, माइनस को हम फ्रंट में ला दिए, उसके बाद फिर -a हो गया, इसको मुंह पर ले लिए, i² बराबर आपका होता है -1, माइनस माइनस कट गया, i आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से आप करिएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसे क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया हुआ है 3, उसके बाद 7 + i7 + i7 + i7, इस तरीके से। और इसे क्या करना है, इन्होंने बोला है इसे भी इन्होंने वही बोला है
कि सॉल्व करना है, एक्सप्रेस करना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इसे भी एक्सप्रेस कर दीजिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में, सेम उसी का पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर डायरेक्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 उसके बाद 7 ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जब इस फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन सही है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, ए उसके बाद आपको ए 3, जैसे नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है तो आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 इंटू 7 21 आई हो जाएगा ये, प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 आई हो जाएगा। उसके बाद आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू आई आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 7 आई, उसके बाद ये आपका हो गया माइनस आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा 7 यानी -7। उसके बाद 21 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 14, और ये 21 आई प्लस 7 आई कितना हो जाएगा 28 आई, और इसे चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं 14, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 आई, या फिर इसे ही रहने दीजिए। यही आपका हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। देख रहा है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, मतलब ए प्लस आई